ओम शांति। 30/9/1967 की वाणी चल रही थी। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। सुप्रीम सोल तो एक है, उसे सुप्रीम फादर कहा जाता है। और कोई भी बच्चा अपने लौकिक फादर को सुप्रीम फादर नहीं कहेगा, क्योंकि एक ही फादर है जिसको सुप्रीम फादर कहा जाता है। सन्यासियों के तो बच्चे हैं नहीं जो बाप के हैं, और ये तो सभी आत्माओं का बाप है। जो वर्षा देते हैं उन्हों का कोई गृहस्थ आश्रम तो ठहरा नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। न उन्होंने भोगे हैं न इन्होंने भोगे हैं, तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। तुमने माना उन्होंने भी नहीं भोगे, इन्होंने भी नहीं भोगे, तुमने भोगे हैं। तुमने का अर्थ क्या हुआ? तुमने अर्थात जो सन्मुख होकर बैठते हैं। सन्मुख में भी एक होता है स्थूल में सन्मुख, और दूसरा होता है अंदरूनी दिल से सन्मुख। दिल को दिल से राहत होती है। तो तुमने शब्द किसके लिए यूज हुआ? सिर्फ स्थूल रूप में सन्मुख बैठने वालों की लिए बात नहीं है। तुमने का अर्थ है जिनके संकल्पों का बाप के साथ मेल खाता हो, उन्होंने 84 जन्म भोगे हैं। पहले पहले तुम सतो प्रधान देवी देवता थे, फिर नीचे उतरते आए हो। अभी तो अपन को सुप्रीम थोड़े ही कहेंगे। पहले सुप्रीम देवता थे, अभी तो नीच समझते हैं। कहते हैं हमको निमाना समझो, अभी सर ऊंचा न करो। ऐसे ऐसे ये स्वामी भक्त सुनाते हैं। बाप बार बार समझाते हैं एक ही मूल बात कि अपने अंदर देखो, हमसे कोई विकारी कर्म तो नहीं होता है। कम से कम रात को जरूर पोता मिल निकालो। व्यापारी लोग पोता मिल निकालते हैं ना। गवर्नमेंट सर्वेंट किसका पोता मिल निकालेंगे? कुछ भी नहीं। तुम भी ज्ञान रत्नों के व्यापारी हो। इस ज्ञान मार्ग में भी व्यापारी तीखे जाते हैं। जो पढ़े लिखे ऑफिसर होते हैं वो इतना नहीं जाते हैं। क्यों?
ऑफिसर इतना ऊंच क्यों नहीं जाते हैं पुरुषार्थ में? क्योंकि उनके अंदर ऑफिसराना बू रहती है, औरों को कंट्रोल करने की। व्यापार में तो आज 50 कमाया, कल 60 कमावेंगे, कब घाटा भी हो जाएगा। और गवर्नमेंट सर्वेंट की तो फिक्स होती है। परंतु अगर बिजनेस की कमाई में भी देही अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ जाएगा। नौकरी वाले इतना ज्ञान नहीं उठा सकते हैं। और माताएं तो व्यापार करती भी नहीं। फिर उनके लिए कहते हैं तुमको और ही सहज है। कन्याओं के लिए उनसे भी जास्ती सहज है, क्योंकि माताओं को तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है। बलिहारी उनकी है जो इतनी मेहनत करते हैं, और कन्याएं तो विकार में गई ही नहीं है, तो फिर छोड़ेंगी क्या? पुरुषों को भी मेहनत लगती है, उनको कुटुंब परिवार की संभाल करनी पड़ती है। सीढ़ी जो चढ़े हैं सारी उतरनी पड़ती है। घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मार दे गिरा देती है। अभी तुम ब्रह्मा कुमारी बनी हो। कुमारियां तो पवित्र होती है। सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम। अब उनसे बुद्धि का योग, और पतियों का पति जो एक है उनको याद करना, और सबको भूलना। माताओं को बच्चों में तो मोह होता है। पति के बाद बच्चों में मोह शुरू होता है। पहले स्त्री प्यारी लगेगी, फिर विकारों में ढकेलने की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देते। कुमारी निर्विकारी है तो पूज्य मानी जाती है। तुम्हारा नाम भी ब्रह्मा कुमारियां हैं, तुम महिमा लायक बन सकती हो। बाप ही तुम्हारा टीचर भी है, तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। हमारा सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है। ऐसा भगवान बाप जरूर भगवान भगवती ही बनावेंगे। परंतु यहाँ ये भी समझाया जाता है कि भगवान तो एक ही है। बाकी तो सब हैं भाई भाई। 367 की वाणी का 3रा पेज। आपस में भाई भाई हैं, दूसरा कोई कनेक्शन नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती है। वो हुआ रचयिता। फिर वृद्धि होती है, आत्माओं की मल्टीप्लिकेशन हो तो कहेंगे नहीं कि तो आत्माएं तो जो हैं सो हैं। हाँ, वृद्धि मनुष्यों की होती है।
आत्माओं का तो फिक्स नंबर है, अभी तक भी आती रहती है। जब तक यहाँ आत्माएं आती रहेंगी झाड़ बढ़ता जाएगा। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। और ऐसे भी नहीं कि ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ पूरा सूख जाएगा। इनका बनियन ट्री से भेंट किया जाता है। बनियन ट्री में फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा हुआ है। तुम्हारा भी ऐसे है। देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन दिखाई नहीं पड़ता। हाँ कहेंगे कुछ न कुछ निशानी है जरूर, जो अभी तक भी मंदिर आदि बनाते रहते हैं। मनुष्यों को ये थोड़ा ही पता है कि देवताओं का राज्य कब था, और फिर वो देवताएं कहाँ चले गए। अभी तक भी नेति नेति करते रहते हैं। और तुम बच्चों को ये नॉलेज है। तुम शंकराचार्य से पूछो, आप ये जिसकी पूजा करते हो ये लिंग कितना बड़ा है। वो कब जवाब नहीं देंगे। उनको थोड़ा ही मालूम है कि परमात्मा तो बिंदी है, और बिंदी बाप जिस साकार में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं उसकी यादगार लिंग बनाया जाता है। गीता में लिख दिया अखंड ज्योति स्वरूप है। तो समझते हैं कोई स्थूल ज्योति होगी। अब है तो ये ज्ञान की ज्योति। सन्यासियों का तो किताबी ज्ञान होता है शास्त्रों का, उसे अखंड ज्योति तो नहीं कह सकते। और ये तो ईश्वरीय ज्ञान है। अखंड ज्योति है। आगे बहुत साक्षात्कार होते थे, भावना के अनुसार साक्षात्कार करते थे, बहुत लाल लाल हो जाते थे। बस अब हम सहन नहीं कर सकते, तो वो तो हुई भावना की बात। वो तो साक्षात्कार था। बाप कहते हैं साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं होता है। साक्षात्कार भी अर्थ कोई समझते नहीं है जब तक बाप आकर के न समझावे। यहाँ तो मुख्य बात है याद की यात्रा की। जैसे पारा होता है झट खिसक जाता है, ये याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। कितना चाहते हैं बाप को अखंड रूप से याद करें, फिर भी और ख्याल आ जाते हैं। इस बात में ही तुम्हारी युद्ध है। क्यों? क्योंकि अभी संगम युग में रील घूमती है। पाप कर्म फट से नहीं मिट जाएंगे, नहीं।
63 जन्मों की रील घूमते घूमते पाप भस्म होते होते समय लग जाता है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर का भान ही न रहे। शरीर अलग और आत्मा अलग भासती रहे। फिर तो नया शरीर चाहिए। ये पुराना 5 तत्वों का चोला तो चलेगा नहीं। तो जब तक नया शरीर न मिले तो सूक्ष्म वतन की स्थिति में ठहर जाते हैं। परंतु कर्मातीत अवस्था नहीं पा सकते। फिर तो उनको सतयुगी शरीर चाहिए। तो अब तुम बच्चों को बाप को अखंड रूप से याद करना है। अपन को घड़ी घड़ी देखते रहो। हमसे कोई बुरा काम तो नहीं हो जाता है। अपना पोता मेल जरूर रखना है। जो व्यापारी लोग हैं वो जल्द साहूकार बन सकते हैं, क्योंकि लेन देन करने की आदत है ना। वो साहूकार तब बनते हैं जब गवर्नमेंट को ठगते हैं। तो गवर्नमेंट के बहुत लोग उनको पकड़ते भी है। विलायत में तो बहुतों के पैसे हैं। समझते हैं वहां हमारी सेफ्टी रहेगी पैसों की। पहले राजाओं के बहुत पैसे विलायत में रहते थे। कोई प्रकार की आफत आदि देखते हैं तो फिर विलायत चले जाते हैं। फिर उनको बहुत टाइम लग जाता है। इंक्वायरी आदि में दूसरे बादशाही में चले जाते हैं। तो देखो बाप के पास भी जो नॉलेज है वो तुमको दे रहे। बाप कहते हैं कि मेरी आत्मा में ये ज्ञान सदा काल नुदा हुआ है। परंतु इमर्ज अब होता है। हूबहू वही ज्ञान देंगे जो कल पहले ज्ञान दिया था, और बच्चों को ही समझावेंगे। सुप्रीम सोल बाप, रूहानी बाप, रूहानी बाप के बच्चे भी क्या होंगे? रूहानी स्टेज वाले ही होंगे। हूबहू वही ज्ञान दिया जो कल पहले दिया था। तुम ही इस षष्ठ चक्र को जानते हो। सब वेक्टर्स का पार्ट नुदा हुआ है। बदली सदली नहीं हो सकता, और न कोई इस पार्ट से छुटकारा पा सकता है। हाँ, कोई को बहुत लंबे समय की मुक्ति मिल सकती है, परंतु तुम तो ऑलराउंडर हो। 84 जन्म लेने वाले हो। बाकी तो सब अपने घर में होंगे। फिर पिछाड़ी में मच्छरों से दशा आते जाएंगे।
जो मोक्ष चाहने वाले हैं वो तो एकदम नई दुनिया में नहीं आवेंगे, वो फिर बिल्कुल पिछाड़ी में चले जाएंगे। ज्ञान कब सुनेंगे नहीं। मच्छरों सदस्य आए और गए। तुम तो ड्रामा अनुसार पढ़ते रहते हो, जानते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे राजयोग सिखाया था, और फिर तुम औरों को भी समझाते हो कि शिव बाबा ऐसे ऐसे कहते हैं। तुम जानते हो कि हम कितने ऊंचे थे और अभी कितने नीचे बने हैं। अभी बाप हमको फिर ऊंच बनाते हैं। बाप ऊंच बनाते हैं तो ऐसा पुरुषार्थ भी करना चाहिए। यहां तुम आए हो रिफ्रेश होने के लिए, इसका नाम ही पड़ा है मधुबन। तुम्हारी कलकत्ता व बंबई में थोड़े ही मुरली चलती है। गायन है मधुबन में मुरलिया बाजे। मुरली सुनने के लिए बाप के पास आना होगा। आवेंगे तो रिफ्रेश होंगे, क्योंकि नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। इस बात को तुम सन्मुख सुनने में फील करते हो। सन्मुख सुनने में और कागज से पढ़ने में बहुत फर्क रहता है। आगे चल करके बहुत पार्ट देखेंगे। बहुत नई नई बातें सुनाते रहेंगे। बाबा पहले ही अगर सब सुनाए देवे तो सारी टेस्ट निकल जावे। आस्ते आस्ते ज्ञान इमर्ज होता जाता है। एक सेकंड न मिले दूसरे से। बाप आए ही है रूहानी सेवा करने के लिए, तो बच्चों का भी फर्ज है औरों की रूहानी सेवा करना। कम से कम यह तो बताओ कि बाप को याद करो, तो पवित्र बनेंगे। पवित्रता में ही फेल होते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, जिस बाप को कोई भी नहीं जानते हैं। ज्ञान सागर वो शिव बाबा ही है। उसकी याद करना चाहिए। योग अक्षर निकाल देना है। शिव बाबा का ये रहते है, यहाँ इसका रिगार्ड न रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत सजा खानी पड़ेगी। बड़ों बड़ों का रिगार्ड तो रखना है ना। आदिदेव का कितना रिगार्ड रखते हैं। जड़ का इतना रिगार्ड रखते हैं तो चैतन्य का कितना रखना पड़े। बड़ों का भी रिगार्ड नहीं रखते तो क्या कहेंगे। कई तो कहते हैं हमको तो शिव बाबा से मिलता है। हम तो शिव बाबा को ही मानेंगे।
देहदारी को हम नहीं मानेंगे। ऐसे ऐसे बोलने वाले भी हैं। अच्छा, ओम शांति। ये है रात्रि क्लास 30/9/1967 का। बाप जो इतना समझाते हैं, जो फिर और कुछ समझने का रहता नहीं है। इतना समझते हो कि जो कुछ भी जान लेते हैं वो भरपूर है। कर्मातीत अवस्था को पाए लेते हैं। बाप ने पिछाड़ी में कहा है अब सब कुछ समझ लिया है, अभी कुछ भी समझने का रहता नहीं है जो समझावे। अभी समझा जाता है जो समझाने का है। लड़ाई आदि सभी सिखाई जाती है। ये सब अंत की बातें हैं। जो कहते हैं सब कुछ समझ लिया, आदि मध्य अंत का राज समझा लिया, बाकी समझने का कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं बैठ करके क्या करूंगा? अभी तो साक्षात्कार आदि बहुत होने हैं। लड़ाई में भी समय लगता है। अमेरिका वाले कहते हैं इतने बम तैयार हो जाएंगे। एक तरफ बम बनाने की बात बंद करने की करते हैं, फिर कहते हैं इतने बम तैयार हो जाएंगे। जरूर उन्होंने तैयार कर लिए होंगे। दुनिया को तो खलास होना ही है, ये समझ की बात है, और जरूर विनाश होना है। ऐसे नहीं कि कोई चीज रखने के लिए बनाते हैं। ये तो बाम से है, इनमें कितना खर्चा हो लगता है। बनाने वालों की तलब बहुत रहती है। तुम जानते हो विनाश तो जरूर होना है, और विनाश में जास्ती टाइम भी नहीं लगता है। अनन्य बच्चे जानते हैं, याद करते करते आखिरी कर्मातीत अवस्था नंबरवार हो जाएगी। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। अभी तो तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग में क्या होता है और क्या होना है, त्रेता में क्या होता है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं कि कोई को कैसे समझावें, उनकी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहता है। विश्व में शांति का भी राज्य था ना, तो ये विश्व में राज्य होता है। तुम ये सीढ़ी लक्ष्मी नारायण के चित्र ले जावेंगे, कहेंगे कि विश्व में शांति का राज्य स्थापन हो रहा है। बाप ब्रह्मा द्वारा राजधानी की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा तो जरूर चाहिए, बाकी अनेक धर्मों का विनाश होगा। ये बहुत इजी बात है। आखिरीन ये सन्यासी भी तुम्हारे चरणों में झुकेंगे।
कहेंगे बरोबर ये सच्ची सच्ची बातें हैं। महाभारत लड़ाई का शास्त्रों में वर्णन है। महाभारत के साथ गीता का ताल्लुक है। गीता और महाभारत। बाप कहते हैं मैं राजयोग सिखाई रहा हूं, आगे चल के समझते जाएंगे और वृद्धि को पाते रहेंगे। युक्तियां बाप बतलाते रहते हैं। बाप को जो मुरली चलानी है चलाते ही रहेंगे। तुम बच्चों को मुरली की बातों को धारण करना है, नोट करना है। बाकी बाबा तो कोई से बात भी नहीं करते सिवाय तुम बच्चों के। तुमसे कहते हैं, समझाते हैं कि कुछ भी नहीं समझ सकेंगे, तो पहले तो समझाना पड़े कि बाप कल्प कल्प आते हैं। कहते हैं 5000 वर्ष के बाद आए भारत को स्वर्ग बनाता हूं। महाभारत युद्ध 5000 साल पहले हुआ था ना। वो तो दिखाई देते हैं। महाभारत युद्ध हुआ, 5 पांडव बचे, फिर कुछ भी दिखाते नहीं। अभी बाप बताते हैं कि भारत में इन्हों का राज्य था तो सुखधाम था। बाबा सुनाते हैं उस रीति चक्र के राज को समझाते हैं। ऐसी रीति से लिखो कि इस समय इतने करोड़ मनुष्य हैं दुनिया में जो महाभारत युद्ध में दिखाए हैं 18 अक्षौणी। उन्होंने तो हाथी घोड़े पैदल सवार सब मिला के दिखाई दिए। वास्तव में 18 अक्षौणी इस समय की बात है, मनुष्यों की। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे। फिर रचयिता और रचना के चक्र का राज समझाते हैं, चित्र भी बनाते रहते हैं। नए नए चित्र बनाए, ऐसा समझावें जो समझें कि हम भारतवासी 84 जन्म लेते हैं। और हम भारतवासी चक्कर लगाते ही रहते हैं, ऑल राउंड पार्ट बजाते हैं। भारत कैसे हेल था, फिर कैसे हेवन बनता है, ये अच्छी रीति समझाना है। अभी हेल है, सभी नरकवासी हैं, भारतवासी भी नरकवासी है। बाप आए हैं, ब्रह्मा कुमारियों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाए रहे हैं। और ये एम ऑब्जेक्ट कितनी क्लियर है। बाबा को बहुत खुशी होगी। दिल्ली में 5 म्यूजियम हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। नाम तो है ना, पांडव संप्रदाय। नाम पड़े हुए हैं, पांडव कौरव। ताज तो कोई को भी नहीं है। ये है गीता। गीता कोई नहीं जानते।
बच्चे ही जानते हो और तो कोई जानते नहीं है। भगवान ने राजयोग सिखाया है, ये बात भी तुम ही जानते हो। बहुत थोड़े हैं जिनको सर्विस का शौक रहता है। युक्ति ऐसी रचनी चाहिए, सर्विस ऐसी करें जो दिल्ली में नाम हो जाए कि वास्तव में यह ब्रह्मा कुमारियां ही सर्विस कर रही है, बाकी सब डिस सर्विस करते रहते हैं। तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। बच्चे ऐसे कमाल करके दिखावे जो मनुष्य उस कमाल को देख करके खुश हो जाएं। अभी तो कुछ है ही नहीं, नाम बाला तो होना ही है। इस समय सभी बच्चों में नंबर 1 बच्चा यह इंद्र है, जो नंबर 1 जा रहा है। इसको सर्विस का बहुत शौक है। भाग करके आया है बाबा के पास। इनको बहुत बहुत उमंग है। इतना उमंग सभी को होना चाहिए। सारी दिल्ली में ये लक्ष्मी नारायण के चित्र उठावेंगे। इनका राज्य स्थापन हो रहा है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान से ये स्थापना हो रही है। तो क्लियर करके बताना है। भक्ति बिल्कुल ही अलग चीज है। भक्ति है दुर्गति। ये दुनिया ही हेल बन पड़ी है। फिर बाप ने आकर के हेवन बनाया। हेवन भी था ना, मनुष्यों को पता ही नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में। दिल्ली में तो बहुत आते हैं ना। सभी को बताना चाहिए ये लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। और ब्रह्मा कुमारियां ऊंचते ऊंचे एक बाप की ऊंचते ऊंची श्रीमत पर ये स्थापना कर रही है। गवर्नमेंट हाउस में एकदम यह चित्र रख दो और प्रोमिनेंट प्लेस में यह चित्र रखना चाहिए। तीस 967 की वाणी का दूसरा पेज। बच्चों में बहुत सर्विस का शौक होना चाहिए, भागना चाहिए। इनको सर्विस का बहुत फिक्र है। इनको है। अरे अभी तो बताया नाम है। इंद्र को कहाँ का था, कहाँ के सर्विस फील्ड में था। दिल्ली में एक सेंटर था साउथ एक्सटेंशन, वहाँ का मुख्य सर्विसेबल भाई का नाम इंद्र। और किसी को इतना फिक्र नहीं दिखता है।
अभी तो शरीर छोड़ दिया। नाम निकल जाएगा तो जमीन आदि भी छोड़ देंगे। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए और बहुत रहम दिल होना चाहिए, जो सभी के दुख दूर हो जाए। ये बड़े बड़े सन्यासी आदि तो कुछ भी नहीं जानते और ही उल्टा रास्ता बताते हैं। मूल बात है गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। ये बात साबित करो। इस एक बात में अगर जीत लिया तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। बाबा के सामने कौन सा बच्चा बैठा है? इंद्र बच्चा। तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा मर जाने के बाद, हैं? शरीर छोड़ जाने के बाद नाम बाला हो जाएगा। गीता का बहुत मान है, फिर भी सभी का सदगति दाता बाप है। ये अमूल्य खजाना है। बाबा लिखते भी हैं तुम अभी सुखधाम के पदमपति विश्व के मालिक बन रहे हो, तो तुमको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। सभी पॉइंट्स याद ना आए तो भी 84 का चक्र पूरा होता है। अभी याद करते करते हम पवित्र मन शांति धाम घर जाए पहुंचेंगे, फिर सुखधाम में आवेंगे। ये याद करना तो बहुत सहज है। अभी पुरानी दुनिया से हमारा वैराग होता है। पुरानी दुनिया है दुख धाम, जाना है हमें सुख शांति धाम, फिर आवेंगे सुख धाम में। और तो कहाँ बुद्धि भागना ही नहीं है। जितना हो सके भविष्य के लिए जमा भी करना है। दान पुण्य करते हैं, दूसरे जन्म के लिए जमा हो जाता है। परंतु यहाँ तो डायरेक्ट बाप आया हुआ 21 जन्मों की कमाई देने के लिए। ये है युक्ति युक्त दान। पाप आत्मा को देने से फिर पाप चढ़ जाएगा। जब परमात्मा बाप आया हुआ है तो हम पापात्माओं को दें ही क्यों? उनके साथ हिसाब किताब क्यों बनावें? अज्ञान काल में भी दान संभाल के दिया जाता है। तामसी दान न बन जावे। ये तो भारत को स्वर्ग बनाना है। भारत को नरक से स्वर्ग बनाने के काम में ये दान काम आता है। उसके लिए तुम ही बाप के मददगार बनते हो। जितना जितना मददगार बनेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, तो तुमको ऊंच मर्तबा भी मिलेगा। मर्तबे होते हैं ना। राजाओं की सभा लगती है तो नंबरवार मर्तबे अनुसार कुर्सियों पर बैठते हैं। तो ये भी बात समझनी है हम कितना भाग्यशाली हैं जो बाप हमको पढ़ाते हैं और हम पदमा पदमपति बनते हैं।
इस गुप्त नॉलेज को धारण करना है। जो बाप में ज्ञान है वो ही बच्चों को देते हैं। बाप की आत्मा तो सदैव पवित्र है, सदैव शांत है, और वो प्यार का सागर भी है। उनको कहा जाता है सदाशिव। आकर प्यार से बच्चों को संभालते हैं, पढ़ाते हैं। हर 5-4 वर्ष के बाद हमको बाप, टीचर और गुरु तीनों रूप में एक ही पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाली पर्सनालिटी बाप, टीचर, गुरु के रूप में एक ही है। उस दुनिया में तो वह तीनों अलग अलग होते हैं। बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है, गुरु अलग होता है। यहाँ तो एक ही बाप है जो तीनों प्रकार का वर्षा देते हैं। बाप के रूप में भी वर्षा देते हैं, टीचर के रूप में पढ़ाई का वर्षा देते हैं, सदगुरु का वर्षा भी मिलता है। और बाप कोई फोटो आदि भी नहीं देते हैं। सिर्फ कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम सभी को शांति धाम, सुख धाम ले जाऊंगा। ये बात याद करके हर्षित रहना चाहिए। बल तुम्हारा ये पिछाड़ी का जन्म है, पिछाड़ी का जन्म है तो दुख और अशांति की तो अति होगी। तुम्हारा जिन जिन आत्माओं के साथ 63 जन्मों का हिसाब किताब है वो इस अंतिम जन्म में लेन देन होता रहता है। एक दो को धोखा तो सभी देते हैं ना। बाप समझाते हैं कि कोई भी पाप नहीं करना है, क्योंकि तुम अभी पुण्यात्मा बनते हो। अगर पाप हो भी जाए तो बाप को फौरन बताना चाहिए, नहीं तो वृद्धि को पाता रहेगा। बच्चों को मालूम ही नहीं पड़ता है हमने पाप किया है, तो हर एक बात में बाप से पूछना चाहिए। कोई बात में मुझने की दरकार नहीं है। सच्ची सच्ची फिल्म सभा ये है, और एक ही फिल्म है 5000 वर्ष की। इस फिल्म पर भी बाबा समझावेंगे। म्यूजियम फिल्म सभा नाम रख सकते हैं, रूहानी म्यूजियम फिल्म सभा, इनका अर्थ तो कोई नहीं जानते। स्पिरिचुअल नाम किसका है ये भी कोई नहीं जानते। तो बच्चों को अंदर में युक्तियां रचनी चाहिए, कैसे किसको स्वर्ग का रास्ता बतावे और कैसे बाबा मिसल कल्याणकारी बने। तुम्हारे साथ बाप मददगार है, तुम हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। तो तुमको ये फिक्र होनी चाहिए, हम गुप्त सेना हैं, हम भारत को कल्प कल्प स्वर्ग बनाते हैं। इसके लिए दैवी गुण भी धारण करना है। इसलिए चार्ट रखना अच्छा है, किसी को दुख तो नहीं दिया,
कितना बाप को याद किया। और सभी नशों में तो नुकसान है। एक नशा बाप को याद करने का रहना चाहिए। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में तो बहुत याद किया है, बिना जाने याद किया। अभी बाप कहते हैं, मैं तो प्रैक्टिकल में आया हुआ हूं, तुम भी कहते हो हम भी वही हैं, और आप बाबा भी वही हो। हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, तो इसमें गफलत मत करो। जास्ती सर्विस करने वाले पद भी जास्ती ऊंचा पावेंगे। सर्विस के आधार पर ही पद बनेंगे। सर्विस का रिजल्ट भी देखा जाएगा। ऐसे नहीं कोई सर्विस का दिखावा तो बहुत करता हो, बहुत एडवर्टाइजमेंट करता हो, परंतु रिजल्ट कुछ भी ना आवे तो ऊंच पद मिलेगा क्या? वास्तव में विश्व की सच्ची सच्ची सेवा तुम करते हो। तुम्हारी सेवा भी गुप्त है। दान मान पद पुरुषार्थ आदि सब गुप्त है। तुम विश्व को नरक से स्वर्ग बनाए देते हो। तुम्हारी कितनी महिमा है। बाप कहते हैं रहम मांगो नहीं, अपने पर आप ही रहम करो। माया बड़ी दुस्तर है। 8-10 वर्ष पवित्र रहने वालों को भी माया घूंसा मार करके गिराई देती है। तो तुम्हारी माया से युद्ध है। गफलत करने से हराए लेते हो। बड़ी मंजिल है। सेंटर में जो भी बच्चियां 2-4 मास के लिए सर्विस में मदद दे सकती हैं, वो अपना नाम भेज दें। प्रदर्शनी में भी सर्विस कर सकती हो। और फिर ब्राह्मणी का सर्टिफिकेट भी चाहिए, जो लिख करके भेजे कि यह ब्रह्मा कुमारी ये सर्विस कर सकती है। ऐसे नहीं कि सीखेंगे, सीखने की बात नहीं। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में तो समझाने वाले बहुत होशियार चाहिए। बाबा को बहुत सयानी सयानी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।